तो चलिए, हमारा स्वाध्याय चल रहा था। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति है। तो धीरे धीरे आप जानते जा रहे हैं कि हमारा अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है और हम क्या क्या कर सकते हैं अपने अवचेतन मन के द्वारा। छठवां अध्याय है इनका, मानसिक उपचार की व्यावहारिक तकनीकें। जब कोई इंजीनियर पुल या अंतरिक्ष यान बनाता है तो वह किसी जानी पहचानी तकनीक तथा आजमाई हुई योग्यताओं व तरीकों से समस्या हल करता है। ये तकनीकें, योग्यताएं और तरीके सीखने पड़ते हैं। इसी तरह आपके जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करने की भी जानी पहचानी तकनीकें, योग्यताएं और तरीके हैं। ये तरीके और तकनीकें मूलभूत हैं। गोल्डन गेट ब्रिज बनाने से पहले इंजीनियरों को गणित के सिद्धांत, दबाव और तनाव को समझाता था। दूसरे, उन्हें अपने मस्तिष्क में खाड़ी पर उत्कृष्ट पुल की तस्वीर, मानसिक तस्वीर बनानी थी। तीसरा कदम उस तस्वीर को साकार करने के लिए आजमाए हुए और समय सिद्ध तरीकों का इस्तेमाल करना था। जब ये तीनों कदम पूरे हो गए तो पुल बन गया और कार चलाने वालों की कई पीढ़ियां इसके पार जाने लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिले तो आपको सही तकनीकों और विधियों से शुरुआत करनी होगी। प्रार्थना का जवाब वैज्ञानिक तरीके से मिलता है, कुछ भी संयोग से नहीं होता। यह व्यवस्था और नियम कायदे की दुनिया है। इस अध्याय में आप अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रकटीकरण और पोषण की व्यावहारिक तकनीक पाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं को गुब्बारे की तरह हवा में लटके रहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहीं पहुंचना चाहिए और आपके जीवन में कुछ लाभ पहुंचना चाहिए। तो यहाँ हम प्रार्थनाओं की तकनीक सीखेंगे ताकि उनका रिजल्ट हमें मिले। प्रार्थना का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इसकी कई अलग अलग विधियां और तरीके हैं। हम इस पुस्तक में धार्मिक पूजा पाठ की औपचारिक प्रार्थनाओं को शामिल नहीं करेंगे। समूह आराधना का अपना महत्व है, लेकिन यहाँ हम उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। मतलब सामूहिक जो प्रार्थनाएं होती हैं उनका भी अपना महत्व है, लेकिन यहाँ लेखक कह रहे हैं कि हम उन पर भी ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। हमारा मूल ध्यान तो व्यक्तिगत प्रार्थना के उन प्रभावी तरीकों पर है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किए जा सके, ताकि आपको या दूसरों को मदद मिल सके। प्रार्थना किसी मनचाही चीज से जुड़े विचार का सूत्रीकरण है। प्रार्थना आत्मा की सच्ची मनोकामना है। आपकी मनोकामना ही आपकी प्रार्थना है। यह आपकी सबसे गहरी जरूरतों से निकलती है और उन चीजों को साकार करती है जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। वे लोग धन्य हैं जो धर्म परायणता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें भरपेट मिलेगा। यही प्रार्थना की सच्ची प्रकृति है। जीवन की भूख और शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य, खुशी और जीवन की बाकी अन्य नियामतों को पाने की कारगर अभिव्यक्ति है। चेतन से अवचेतन तक विचार पहुंचाने की तकनीक। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हम चेतन मन से अवचेतन मन तक अपने विचार कैसे पहुंचा सकते हैं। जैसा हम देख चुके हैं, प्रभावी प्रार्थना का रहस्य अवचेतन मन को इच्छित परिणाम से सराबोर करना है। ऐसा करने का एक बहुत आसान तरीका चेतन मन से अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने की तकनीक है। इसमें मूलतः अवचेतन मन को प्रेरित किया जाता है ताकि यह अवचेतन मन के आग्रह को उसी रूप में ग्रहण कर ले। यह तकनीक सपने जैसी स्थिति में सबसे अच्छी तरह काम करती है। जान लें कि आपके इस ज्यादा गहरे अवचेतन मन में असीमित बुद्धिमत्ता और
असीम शक्ति है। मतलब हमको ये मानना है कि हमारे अवचेतन मन में असीमित बुद्धिमत्ता और असीमित शक्ति है। बस शांति से अपनी मनोकामना के बारे में सोचे। इसके साकार होने की तस्वीर इसी पल से देखना शुरू कर देंगे। मतलब कल्पना करना है, जो भी आपकी इच्छा है उसको इमेजिन करना है। उस छोटी लड़की की तरह बने जिसे बहुत बुरी खांसी थी और गला खराब था। या उन्होंने एक बच्ची के बारे में बताया कि उसकी बहुत बहुत ज्यादा उसको खांसी चल रही थी और गला भी उसका खराब था। उसने दृढ़ता से बार बार घोषणा की, खांसी अब जा रही है, यह अब जा रही है। चमत्कार यह हुआ कि खांसी 1 घंटे में सचमुच गायब हो गई। इस तकनीक का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सहजता से करना चाहिए। आपका अवचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा। अगर आप अपने और परिवार के लिए नया घर बनवा रहे हैं तो आप इसके ब्लूप्रिंट में गहरी रुचि लेंगे। आपको यह सुनिश्चित करना है कि भवन निर्माता आपके ब्लूप्रिंट का अक्षरशः पालन कर रहा है। मतलब हमको इमेजिन करना है कि आप जो सोच रहे हैं तो जो वो बनाने वाला है उसको जैसा आप चाहते हैं वैसा ही वो बना रहा है, मतलब ब्लूप्रिंट है। आप इसके द्वारा बनाई जाने वाली निर्माण सामग्री पर नजर रखेंगे। आप जानते हैं कि आपके भावी मकान का जीवन इस सामग्री की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ सीमेंट, बिजली के तार, छत की सामग्री आदि चुनेंगे। ये सब हमें कल्पना में करना है। क्या इसमें समझदारी होगी कि आप इतना ही ध्यान अपने मानसिक घर का रखें? क्या इसमें समझदारी नहीं होगी कि आप इतनी ही चिंता, खुशी और समृद्धि के अपने मानसिक ब्लूप्रिंट की करें? तो हमारे को बिल्कुल जैसे हम साक्षात कोई चीज हमारे सामने रहती है और उसका हम ख्याल रखते हैं, वही हम जो मानसिक चित्र हमने बनाया है उसका ख्याल हमें रखना है। आपके सभी अनुभव और जीवन में दाखिल होने वाली हर चीज उन मानसिक ईंटों की प्रकृति पर निर्भर करती है जिनका प्रयोग आप करने अपने मानसिक घर को बनाने में करते हैं। अगर आपका मानसिक ब्लूप्रिंट डर, चिंता, तनाव या कमी से बना हो, अगर आप निराश, शंकालु और दोषदर्शी हो, तो आपकी इस मानसिक सामग्री के कारण आपके जीवन में अधिक थकान, शंका, तनाव, चिंता, सभी तरह की सीमाएं प्रकट हो जाएंगी। अगर आप डर और चिंता और शंका में हैं तो आपका जो सपना है घर बनाने का वो पूरा नहीं हो पाएगा। जीवन में सबसे मूलभूत और दूरगामी चीज वह है जो आप हर घंटे अपनी मानसिकता से में बनाते हैं। आपके शब्द खामोश और अदृश्य लेकिन वास्तविक होते हैं। आप हर समय अपना मानसिक घर बना रहे हैं और आपके विचार तथा मानसिक तस्वीरें आपके ब्लूप्रिंट को दर्शाती हैं। हर घंटे, हर पल आप बेहतरीन सेहत, सफलता और खुशी का निर्माण कर सकते हैं उन विचारों से जो आप सोचते या रखते हैं, उन विश्वासों से जिन्हें आप स्वीकार करते हैं और उन दृश्यों से जिनकी आप अपने मस्तिष्क के छिपे हुए स्टूडियो में रिहर्सल कर रहे हैं। जिस राजसी महल के निर्माण में आप लगातार जुटे रहते हैं वह आपका व्यक्तित्व है। इस धरती पर आपकी पहचान है। इस दुनिया में आपके जीवन की पूरी कहानी है। एक नया ब्लूप्रिंट बनाए। मतलब यहाँ पर एक और कह रहे कि आप और एक मानसिक चित्र बनाएंगे। एक नया ब्लूप्रिंट बनाए। वर्तमान पल में शांति, खुशी, सद्भावना के एहसास द्वारा इसे खामोशी से अपनाएं। इन चीजों का दावा करने पर आपकी अवचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा। इस तरह से आपका ब्लूप्रिंट जो है आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेगा और इन सभी चीजों को उत्पन्न कर देगा। उनके फलों से आप उन्हें पहचान जाएंगे। सच्ची प्रार्थना का विज्ञान और कला। विज्ञान का अर्थ संयोजित, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है।
आइए सच्ची प्रार्थना के विज्ञान और कला के बारे में ज्यादा गौर से सोचें। यह ज्ञान जीवन के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में है। इसमें उन तकनीकों और प्रक्रियाओं का वर्णन है जो आपके या अन्य किसी व्यक्ति के जीवन में प्रदर्शित की जा सकती है, जो पूरे विश्वास से आपको उन्हें लागू करता है। आपकी तकनीक या प्रक्रिया और इसके पीछे का विज्ञान आपकी मानसिक तस्वीर या विचार पर आपके रचनात्मक मन की निश्चित प्रक्रिया है। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम पालोगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। यह बेहतरीन पंक्ति हमें बताती है, क्या बताती है? इसका स्पष्ट अर्थ है कि आप जो चीज मांगेंगे वह आपको मिल जाएगी। जब आप खटखटाएंगे तो आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे और आप जिसे खोज रहे हैं उसे पालेंगे। इस सबक में मानसिक और आध्यात्मिक नियमों की निश्चितता निहित है। आपके चेतन चिंतन पर आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता हमेशा सीधी प्रतिक्रिया करती है। अगर आप रोटी मांगेंगे तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा, मतलब आपको रोटी मांगेंगे तो आपको रोटी ही मिलेगी। आपको पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी आपको मिलेगा। ने यहाँ पर कहा है कि विश्वास होना, सबसे बड़ी चीज यह है कि विश्वास होगा तभी आपका काम पूरा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आपको पूरे विश्वास से मांगना होगा तभी आपको मिलेगा। आपका मन विचार से वस्तु की ओर चलता है। जब तक मन में तस्वीर नहीं होगी तब तक मन नहीं चल सकता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा। तो आपको अगर मकान बनवाना है तो सबसे पहले आपको अपने सोचना है कि आपका मकान कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसका ब्लूप्रिंट आपके अंदर होना चाहिए, है ना। आपकी प्रार्थना जो आपका मानसिक कर्म है, वो पहले आपकी मानसिक तस्वीर को बनाना होगा, तभी आपके अवचेतन की शक्ति इस पर काम कर सकती है और इसे साकार कर सकती है। आपको अपने मस्तिष्क में स्वीकृति के बिंदु पर पहुंचना होगा, अविवादित और पूर्ण स्वीकृति के साथ। इसके अलावा अपनी मनोकामना की पूर्ति को पहले से देखने की खुशी तथा सुख की भावना भी होनी चाहिए। सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान का दमदार आधार आपका यह ज्ञान तथा पूर्ण विश्वास है कि आपके चेतन मन की गतिविधि पर आपका अवचेतन मन निश्चित प्रतिक्रिया करेगा। तो पहले तो चेतन मन से ही सोचना पड़ता है कोई भी चीज, तभी वो अवचेतन मन में जाती है, जिसमें असीमित ज्ञान और असीम शक्ति है। इस तरीके से आपको अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाएगा। तो हम अपने सेशन को यहीं विराम देते हैं। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं।